Hello and welcome back on another video of Commerce League. Guys, आपने पिछली वीडियो में सिटीजनशिप और रेजिडेंशिप के बीच में डिफरेंस सीखा था और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था। क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगले वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी गलती के वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए बनाते रहूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्टर इनकम, दूसरा ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जरिए रिसीव। पहला, इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जब कोई प्रोड्यूसर कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए उसको चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और इन्हीं चारों को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलते कहां से? आपने सेपरेट फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, वीडियो देखी हो, वीडियो ना देखी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर उसे देख सकते हैं। जो व्यक्ति कोई भी सामान प्रोड्यूस करना चाहता है ना, सोसाइटी से इन चार चीजों को लेता है और उसके बदले में सोसाइटी को कुछ ना कुछ अगेंस्ट में देना होता है। तो सोसाइटी तो ये इनकम हो जाती है। कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम। क्लियर होता है? देखें, अगर समाज सोसाइटी लैंड देगी बदले में रेंट मिलेगा, लेबर देगी बदले में वेज मिलेगा, कैपिटल देगी बैंक के जरिए तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति जो समाज से उठकर बिजनेस कर रहा है, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी है, एंटरप्रेन्योर है, तो बदले में उसको प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर हुआ? साथ में तीसरा फैक्टर इनकम में बायलैटरल कॉन्सेप्ट है। बायलैटरल का मतलब है मैं कुछ करूंगा, मैं सामान को प्रोड्यूस करूंगा, तब कर पाऊंगा जब आप मुझे कुछ फैक्टर से प्रोडक्शन दोगे, बदले में आप मुझे फैक्टर से प्रोडक्शन दोगे, मैं आपको फैक्टर इनकम दूंगा। तो दोनों तरफा एक्टिविटी हो गई, बायलैटरल कॉन्सेप्ट। चौथा, फैक्टर इनकम की जो इनकम होती है वो पूरी तरह से ऑब्जर्वेबल कॉन्सेप्ट होती है। वो कहती है कि जब आपको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है या आपको नेशनल इनकम क्लियर करनी हो, आपको दोनों ही कैलकुलेशन में फैक्टर इनकम को ऐड जरूर करना है ताकि रियल पिक्चर समझ में आए इकोनॉमिक्स की। साथ ही साथ इकोनॉमी में ट्रांसफर इनकम वो एक इनकम होती है। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो विदाउट एनी प्रोडक्टिव वर्क, मतलब कोई प्रोडक्टिव वर्क या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के बदले में आपको दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड एज पेंशन जब आपको 60 वर्षों पर की उम्र की जब गवर्नमेंट देती है तो क्या आपने कुछ किया था उसके बदले में? कुछ नहीं किया था, पर फिर भी आपको इनकम रिसीव हुई, वो ट्रांसफर इनकम है। दूसरा, अगर आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक गिफ्ट्स मिले, चाहे वो दूसरे देशों से गिफ्ट्स मिले, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर या हमारे कोई भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, कोई भी जब वो दूसरे देश में जाते हैं बदले में कोई गिफ्ट लेके आते हैं, तो उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था उनके लिए उस गिफ्ट के बदले में। तो वो जो गिफ्ट है या फॉरेन रेमिटेंस है, ये सारा का सारा आपको बनता है ट्रांसफर इनकम। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट आपको देती है वो आपको ट्रांसफर इनकम है, आपने बदले में कुछ भी नहीं किया था। इसीलिए ये यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट है, केवल सरकार परफॉर्म कर रही है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। इसके साथ में अगर मैं शहर ले लूं तो जो हम जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो भी एक प्रकार से हमारा उनका जो है वो फैक्टर इनकम नहीं है, वो ट्रांसफर इनकम है। क्यों? और हमारे में क्या है, हमारे में पेमेंट जो है फैक्टर पेमेंट नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं सरकार को, सरकार उसके बदले में हमको डायरेक्टली कुछ भी इंसेंटिवाइज नहीं कर रही है, हमें कुछ फायदा नहीं पहुंचा रही है। इट इज नॉट कवर्ड इन नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम के कोई भी इनकम को भारत को नेशनल इनकम में कंसिडर हम नहीं करते, भारत के टोटल इनकम को भी कैलकुलेट करते हुए हम नहीं करते, क्योंकि हमें पता है अगर हम इसको करेंगे तो ये कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी हो सकता है मिले ही ना, कभी हो सकता है तो दे लेना पड़े। तो दोनों परिस्थितियों में आपकी इनकम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है और इसलिए बैलेंस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए वी ऑलवेज टेक फैक्टर इनकम। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो गाइस, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, इसके बीच में डिफरेंस क्या है चलो सीखते हो। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि फाइनल गुड्स का मतलब है जो अल्टीमेटली कंजम्पशन के लिए तैयार है। तो दोनों बात ध्यान से सीखो। इट रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर फॉर रीसेल फॉर द प्रोसेस एंड प्रोडक्शन। इसका मतलब कि अगर कोई गुड्स रीसेल के लिए खरीदा जाता है, तो मैं सिर्फ पुनः बेचूंगा, इसमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड करूंगा और फिर इसको बेचूंगा, तो इस पर्पस के लिए जो भी गुड्स खरीदे जाएंगे वो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे या बनाए जाएंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। क्लियर? दूसरा, फर्दर प्रोसेस एंड प्रोडक्शन, कि भाई एक तो मैं रीसेल करने के लिए खरीदना है या मैं उसकी कुछ वैल्यू ऐड करूंगा, इसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी से ऐड करूंगा वैल्यू को और फिर मैं उसको मार्केट में बेचूंगा। इस तरीके के गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। फाइनल गुड्स का मतलब है वो गुड्स जो सीधा फाइनली कंजम्पशन के लिए तैयार है, एंड यूजर के लिए तैयार है।
दूसरा, इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकता है, पर वो तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बात समझना। अगर कंजम्पशन के लिए, इसका मतलब हाउस होल्ड, सपोज करो मिल्क है, जब कोई हाउस होल्ड उसे खरीदेगा तो उसे कहेंगे ये फाइनल गुड्स है। पर वही अगर मिल्क कोई डेयरी प्रोडक्ट का ऑनर, दूध वाला अगर खरीदेगा तो उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। क्लियर हो गया। दूसरा, अगर हम पहले इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनल गुड्स, मान लो कोई प्रोड्यूसर है या नहीं हूँ आप हो, हमारे पास कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, हमने गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी का इस्तेमाल करके हम टूर करवाने चाहते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स के अंदर, तो ये हमने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया, उसे हम फाइनल गुड्स कहेंगे। उसमें अभी कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी है और उससे कमाने का लक्ष्य जरूर है, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस हो गया। तो इस दोनों कैटेगरी को, अगर इन दोनों के लिए पर्पस है तो फाइनल गुड्स होगा, और अगर रीसेलिंग के लिए है, डेयरी प्रोडक्ट द्वारा खरीदा जा रहा है, डेयरी ओनर द्वारा, और दूसरा उसके अंदर मान लो कि मिल्क खरीदा और मिल्क से मैं बटर बना रहा हूँ या मैं दही बना रहा हूँ या मैं मक्खन बना रहा हूँ, इस तरह की कोई भी चीज अगर मिल्क इससे बनाई जा रही है, इसका मतलब मिल्क, वो जो मिल्क था वो इंटरमीडिएट था, और जो फाइनली कंजम्पशन के लिए सीधा का सीधा हाउस होल्ड में खरीद लिया एंड यूजर ने, उसे हम फाइनल गुड्स कहेंगे। ठीक है। एक बेसिक बात, इंटरनेट गुड्स के जो प्रोसेस होता है वो भी बीच उस पर नहीं होता है, उसकी फाइनल वैल्यू अभी तक निकली नहीं होती है, और इसीलिए इसको नेशनल इनकम में या फिर डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते, उस तरीके के गुड्स को शामिल नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। जो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं ना, GDP, तो हमको ध्यान रखना होता है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को ना ले, फाइनल गुड्स को ले। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को लेते हैं तो होता क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मान लीजिए कि कोई 10 रुपए का सामान मैंने खरीदा है, मैंने 5 रुपए की वैल्यू ऐड की और मैंने उसको 15 रुपए का बेचा। अब अगर मैंने 10 रुपए भी शामिल कर लिया और फाइनल गुड्स में 15 रुपए मार्केट में बिका है, मैं 15 रुपए भी शामिल कर लिया, तो टोटल कितना शामिल हो जाएगा, 25 रुपए, जबकि उसकी निवन कीमत मार्केट में कितनी थी, केवल फाइनल पावर पे 15। तो वहां पर डबल काउंटिंग का प्रेशर हो सकता है और वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को अवॉइड करते हैं किसी भी GDP में ऐड करने से पहले। दूसरी बात, फाइनल गुड्स ऑब्वियसली इसको नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में, दो में हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि फाइनल गुड्स के बाद और कुछ इसमें करने को रह जाता है। फाइनल गुड्स जो है प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर देता है, तो इसमें कुछ करने को नहीं है। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो है विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री है, इसमें बहुत कुछ करने को है, इसीलिए हम इसको शामिल नहीं करते। आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मोटिवेशन दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं आपके लिए बना पाऊँ उसके लिए मुझे प्रोत्साहित और एप्रिशिएशन दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही है तो जरूर अपने दोस्तों को वीडियो में शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12 तो किसी चैप्टर के नेक्स्ट सीरीज में 11th और 12th दोनों की वीडियोस हम बना रहे हैं, आपको जरूर फायदा हो रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। जो अपने रिव्यूज और सजेशन है आप दे सकते हैं, यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम पे आपका पेज भी दिख रहा होगा या कॉमेंट्स लिख करते हुए आप उसको जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं अपडेट डेली डालता रहता हूँ चैनल से रिलेटेड और कुछ जनरल नॉलेज से रिलेटेड। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहो, बाय बाय, जय श्री राम।